हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज हम एक ऐसे पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन वर्ड्सवर्थ, जिसे लिखा है मैथ्यू अर्नल्ड ने। ऑन वर्ड्सवर्थ यानी कि दोस्तों वर्ड्सवर्थ के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, उनकी राइटिंग के ऊपर। और इस ऐसे को मैथ्यू अर्नल्ड ने पब्लिश कराया था 1888 में। हालांकि उन्होंने इसे 10 साल पहले ही 1879 में ही लिख दिया था, पर पब्लिश कराया था 1888 में। इसमें दोस्तों उन्होंने वर्ड्सवर्थ के वर्क को, राइटिंग को प्रिसराइज भी किया है और क्रिटिसाइज भी किया है, यानी कि उससे अच्छा भी कहा है और बुरा भी कहा है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि क्या लिखा है इस एसे में, जिसका नाम है ऑन वर्ड्सवर्थ, जिसे लिखा है मैथ्यू अर्नल्ड ने। मेरा नाम है मैथ्यू अर्नल्ड और इस ऐसे को मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा लॉर्ड मैकॉले की सेइंग से। इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वर्ड्सवर्थ एक टाइम में इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे कि उनके घर के बाहर लाइनें ही लगी हुई थी और उनका घर एक ऑब्जेक्ट बन गया था, एक पिलग्रिमेज बन गया था। पर यह फेम तब फीका पड़ गया जब वॉल्टर स्कॉट और वॉर्ड बायरन आए। पर वर्ड्सवर्थ अपने आप को पब्लिक के सामने तब प्रस्तुत कर पाए, यानी कि पब्लिक के सामने स्टैंड हो पाए, जब वॉर्ड बायरन की डेथ हो गई और उन्होंने अपने पोइट्री को फिक्शन की तरफ मोड़ लिया। आगे मैं एस.डी. कॉलरेज के बारे में भी बताना चाहूँगा। एस.डी. कॉलरेज एक काफ़ी पावरफुल यंग मैन थे और इनका इन्फ्लुएंस जब मुझ पर पड़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस और पब्लिकली स्टैंड कर पाया। पर मेरे इस रेपुटेशन को नो डाउट टेरेशन ने कम किया। 1842 में जब वो फर्स्ट पब्लिकेशन से अपीयर हुआ तो मेरे रेपुटेशन को उसने रिड्यूस कर दिया। मेरे ऊपर पड़ा यानी वर्ड्सवर्थ के ऊपर पड़ा। अब मैं इंग्लिश पीपल के बारे में भी बताना चाहूँगा। इंग्लिश पीपल का कहना था उस वक्त कि हमारे यहाँ के तो साइंटिस्ट भी फेमस हैं। जैसे कि वो कहते थे कि डार्विन और न्यूटन। डार्विन जो थे वो बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं और न्यूटन जो हैं आप जानते ही होंगे फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। तो वो फिजिक्स में वो डेड चीज़ों में फेमस थे और डार्विन जो थे दोस्तों वो बायोलॉजी यानी कि लिविंग चीज़ों में फेमस थे और इनका पब्लिक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बेस्ट था और ये पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन रखते थे, ऐसा इंग्लिशमैन कहा करते थे। इसके बाद मैं यह भी कहना चाहूँगा कि फेमस तो उस वक्त शेक्सपियर भी बहुत थे। शेक्सपियर का रेपुटेशन इतना अच्छा था कि पूरे पब्लिक में उनका बोलबाला था। वहीं उल्टा अगर आप वर्ड्सवर्थ को ले लेंगे तो वर्ड्सवर्थ तो अपने घर में भी अच्छे से नहीं जान पा रहे थे, घर में भी नहीं पहचाना जा सका। मतलब मैं कुछ लाइनें कहूँगा जैसे कि वर्ड्सवर्थ नॉट fully recognized at home and he also not recognized on abroad। यानी कि दोस्तों मैं मैथ्यू अर्नल्ड कहना चाहूँगा कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो ना ही घर में महान थे और एब्रॉड में तो वो उतने अच्छे थे भी नहीं। पर मैं पूरी तरह से उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि शेक्सपियर, नो डाउट शेक्सपियर इज़ अ बेस्ट और वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी थे। पर शेक्सपियर और जॉन मिल्टन के बाद अगर कोई तीसरा नाम है तो वो वर्ड्सवर्थ का है। हाँ, शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर काफ़ी बड़े और काफ़ी फेमस थे, ये तो आप भी जानते होंगे। क्योंकि क्योंकि शेक्सपियर जो हैं वो किंग ऑफ पोएट्री हैं और राइम्स भी, और उनके वर्क्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। शेक्सपियर बहुत बड़े और बहुत फेमस आदमी थे इंग्लिश लिटरेचर में और वो एक किंग की तरह रियल थॉट्स इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ड्राविंग पोज
काफ़ी अच्छा लिखते थे। उनके जैसा कोई लिख ही नहीं पाता था। और वो इसलिए फेमस भी थे, वो इसलिए सक्सीड करते थे क्योंकि उन्होंने मोस्ट वर्डिड एंड मोस्ट हारमोनियस वर्ड्स दिए थे। उन्होंने काफ़ी सक्सीडियस और मेलोडियस सोनेट्स लिखे थे जो कि आप पढ़ सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए वो सोनेट्स जो कि शेक्सपियर ने लिखे थे। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिटरेचर राइटिंग को लिखा जिसे सुन कर के ह्यूमन आयर्स को रिलैक्सेशन मिलता था। शेक्सपियर बहुत ही बेस्ट राइटर थे और मिल्टन भी काफ़ी हैं। जॉन मिल्टन मिल्टन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे क्योंकि उन्होंने सैमसन एबोलिस नाम की काफ़ी अच्छी चीज़ें दी और वो भी लिटरेचर में काफ़ी अच्छा लिखा करते थे। जॉन मिल्टन के काफ़ी सारा पोएम्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक इतिहास रचे हैं। काफ़ी पब्लिक को वो पसंद भी आए हैं, इसलिए वो सेकंड नंबर पे हैं। शेक्सपियर के बाद कोई अगर फेमस है तो जॉन मिल्टन, और उसके बाद जो आते हैं वो वर्ड्सवर्थ हैं। वर्ड्सवर्थ भी एक रेपुटेशन रखते हैं इस लिटरेचरी वर्ल्ड में, इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि उन्होंने भी अच्छी चीज़ें दी हैं और काफ़ी अच्छे पोएम्स रखे हैं। तो वर्ड्सवर्थ भी अच्छे हैं। नो डाउट कि शेक्सपियर फर्स्ट आते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के हिसाब से शेक्सपियर फर्स्ट नंबर पे हैं क्योंकि वो बेस्टेस्ट पोएम्स सोनेट्स सारे लिखा करते थे। और सेकंड नंबर पे जॉन मिल्टन हैं। पर यहाँ बात हो रही है वर्ड्सवर्थ के बारे में, और वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं मैथ्यू आर्नल्ड बस इतना कहना चाहूँगा कि वो भी काफ़ी अच्छे पोएम्स लिखा करते थे। यहाँ मैं उन्हें वेक्टर और फेमिड से भी कंपेयर किया जो कि फ्रेंच राइटर थे। पर नो डाउट वर्ड्सवर्थ इज़ ऑल्सो बेस्ट, बट आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन, बिकॉज क्योंकि वो लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस थे पब्लिक के बीच में और वो काफ़ी अलग तरह के पोएम राइम्स लिखा करते थे। और सोनेट्स शेक्सपियर का काफ़ी ज़्यादा फेमस था, इसलिए वो फर्स्ट नंबर पे हैं। पर वर्ड्सवर्थ भी कुछ कम नहीं। मैं मैथ्यू आर्नल्ड, मेरे हिसाब से वर्ड्सवर्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और वो काफ़ी सारे पोएम्स भी लिखे हैं जिनसे यह साबित होता है कि वर्ड्सवर्थ भी थर्ड पोजीशन पे, मोस्ट फेमस थर्ड पोजीशन पे अपना रेपुटेशन रखते हैं। और मैं अपने इस ऐसे को जो कि वर्ड्सवर्थ पे लिख रहा, हाँ, वो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो यही था दोस्तों ऑन वर्ड्सवर्थ, जिसे लिखा था मैथ्यू आर्नल्ड ने। इस ऐसे में उन्होंने क्या क्या बातें कही है, हमने एनिमेशन के द्वारा कोशिश किया है कि आपको समझ में आए कि आखिर मैथ्यू आर्नल्ड इस ऐसे में कैसे कहते और कैसा बोलते, इसे कैसे एक्सप्लेन करते। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी सारे वीडियो बनाने की। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, आपने मुझे पूरा सुना।